नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। मैं हूं रिंकू और आज नजर डालेंगे खबर महाराष्ट्र में 7 बड़ी खबरों पर। लेकिन खबरों के पहले जान ले महत्वपूर्ण हेडलाइंस। भगवान विठल के चरणों में मुख्यमंत्री शिंदे, किसान जनता के लिए की प्रार्थना। आदित्य ठाकरे की कार का एक्सीडेंट, शिवसेना भवन के पास हुआ हादसा। और अभी बुलेटिन की शुरुआत में जानेंगे खबर महाराष्ट्र से। आज महाराष्ट्र की जनता के लिए बेहद पावन पर्व है, क्योंकि आज आषाढ़ी एकादशी है। इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा विठल मंदिर में आधिकारिक भव्य पूजा की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी एकादशी की आधिकारिक महापूजा के लिए सहपरिवार विठल मंदिर में प्रवेश किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की जनता के लिए भगवान विठल के चरणों में माथा टेका। आपको बता दें कि आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी पत्नी लता शिंदे और सम्मानित जोड़े भाऊसाहेब मोहिनीराज काले और मंगल भाऊसाहेब काले के साथ विठल रुक्मिणी की महापूजा की। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने मुंबई के वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर अब वीर सावरकर सेतु कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने वीर सावरकर के जीवन पर कुछ चैप्टर स्कूल के नए पाठ्यक्रम में जोड़ने जा रही है। इस मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है। मामले पर मध्य प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वीर सावरकर पहले लेखक थे जिन्होंने 1857 आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वही भारत की आजादी में उनका अपूरणीय योगदान है और इसलिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। मुंबई में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ पाए जाने के 2 महीने बाद पुलिस ने दुर्घटनावश मृत्यु रिपोर्ट को हत्या के मामले में बदल दिया और इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने जानकारी दी। यह चेंबूर इलाके में 19 अप्रैल को एक पेड़ से व्यक्ति का शव लटका मिला था। तिलक नगर थाने के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि शुरू में पुलिस ने एडीआर दर्ज की थी, लेकिन उन्हें संदेह था कि व्यक्ति की हत्या की गई है, क्योंकि शरीर पर कुछ निशान पाए गए थे। जब पुलिस ने उस इलाके के निवासियों से पूछताछ की तो कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उन्होंने घटना के 2 लोगों को व्यक्ति के साथ मारपीट करते देखा था। बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, रामनगर, नागपुर।
ब्रेक के बाद स्वागत, आइए नजर डालेंगे बाकी के खबरों पर। शिंदे फडणवीस सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई फैसलों की घोषणा कर दी। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में 5 लाख का कवर, 700 से अधिक स्थानों पर क्लिनिक खोलना, संजय गांधी और श्रावण बाल योजना में भारी वृद्धि और असंगठित श्रमिकों के लिए निगम की स्थापना, इन सभी पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवर को 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। इससे कई जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा। गौरतलब हो कि पहले इसका लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलता था जिनके पास नारंगी राशन कार्ड और अंत्योदय राशन कार्ड था। ऐसे में अब सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवर मिलेगा। बता दें कि इससे 2 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। इस तरह के कई बड़े फैसले शिंदे फडणवीस सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में किए। महाराष्ट्र से मिली बड़ी खबर के अनुसार यहाँ के शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व मंत्री और विधायक आदित्य ठाकरे की कार और एक बाइक के बीच टक्कर हुई। ये बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा मुंबई के दादर इलाके में सेना भवन के पास हुआ। राहत की बात यह रही कि इस एक्सीडेंट में कोई भी हताहत नहीं हुई। वहीं मामले पर पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदित्य ठाकरे की SUV कार को अचानक एक बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक चालक को पकड़कर शिवाजी पार्क पुलिस को सौंप दिया गया। मानसून और बारिश पर मिल रही बड़ी जानकारी के अनुसार मौसम विभाग की माने तो देश भर में मानसून सामान्य से भी धीमी स्पीड में चल रहा है। अभी देश में 16% कम बारिश हुई। हालांकि उत्तर पश्चिमी राज्यों में सामान्य से 42% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम व पश्चिमी राज्यों में 3 दिन मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहाँ के मुंबई, ठाणे और सतारा में बीते 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई। वहीं मुंबई और ठाणे में रेल पटरियों, बाजारों और सड़कों पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया। महाबलेश्वर और मुंबई के विक्रोली में पहाड़ धंसने को 2 बड़ी घटनाएं सामने आई है। हालांकि यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर IMD ने बीते बुधवार को ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए महाराष्ट्र के 6 जिलों में भारी और बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। प्रेम जीवन का एक काफी सुखद अनुभव है, लेकिन प्रेम करना किसी की जान पर बनाए तो एक ऐसा ही मामला नागपुर शहर स्थित अजनी थाना क्षेत्र के रमानगर परिसर से शाम 12 बजे के दौरान सामने आया, जब प्रेमी युवक की उसी के रिश्तेदार व साथी 2 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। असल में प्रेम संबंध तोड़ने के बावजूद प्रेमिका पर विवाह के लिए दबाव डाल रहे युवक को प्रेमिका के भाई और उसके दोस्तों ने चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से अजनी थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवक रमानगर 85 प्लॉट निवासी निखिल शाहू उके बताया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में परिसर में ही रहने वाले हिमांशु प्रदीप मुन, कौशल्या नगर निवासी विशाल उर्फ काला लक्ष्मण फुलमारी और अंकित नीलेश वाघमारे का समावेश है। मृतक प्रेमी निखिल लगातार विवाह के लिए दबाव डालने पर युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया। बात नहीं मानने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसकी भनक प्रेमिका के भाई को लगी। भाई और कुछ दोस्तों ने मिलकर युवक को मिलने के बहाने से बुलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी हिमांशु और उसके साथियों ने निखिल के पेट, छाती और पीठ पर चाकू से वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर अजनी पुलिस मौके पर पहुंची। तुरंत जख्मी को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपियों को ढूंढ निकाला। उन पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि बुधवार को तड़के निखिल की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। हिमांशु के खिलाफ पुराना मारपीट का मामला दर्ज होने की जानकारी मिली। पुलिस अन्य 2 आरोपियों का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रही है। अजनी पुलिस स्टेशन के हद्दी में आज 12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान रमानगर 85 प्लॉट इस एरिया में एक युवक नामे जिसका निखिल उके है, उसकी हत्या की घटना हुई है। ये इसमें जो आरोपी है वो हिमांशु मुन नाम का जो है, ये एक दूसरे के रिश्तेदारी है। इस घटना का मूल कारण यह है कि हिमांशु मुन की जो सिस्टर है उनका और मृतक का प्रेम संबंध है और ये एक दूसरे के रिलेटिव भी हैं और इनमें शादी की बात भी चल रही थी। लेकिन कुछ 1 आध महीना पहले से मृतक और उस लड़की के बीच में कुछ बेबनाव हुआ था। उसके कारण उनका बातचीत बंद थी।
और ये मृतक उनसे बात करने के लिए जाता था। इस कारण से उसके भाई जो आरोपी हिमांशु है और उसके दो साथीदार विशाल और एक उनका साथीदार अनिकेत, इन तीनों ने मिलके उसको बातचीत करने के बहाने बुलाकर उसकी हत्या की है। पहले वो जख्मी अवस्था में उसको जीएमसी में उपचार के लिए लेके गए थे, लेकिन उपचार के दौरान आज सुबह 12 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई है। पहले अजनी पुलिस थाने में आईपीसी 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था, बाद में वो 302 में कन्वर्ट किया गया है। इसमें हिमांशु करके जो आरोपी है उसने इस घटना के लिए एक शस्त्र जो बड़ा चाकू का इस्तेमाल किया है और इसमें हिमांशु का पुराना रिकॉर्ड है बॉडी ऑफेंस का। बाकी के रिकॉर्ड के बारे में हम पता कर रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश तोतड़े के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर। आज की खबर महाराष्ट्र में बस इतना ही। खबरों से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध, लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त, अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229995588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी, डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898।